मई के महीने में आपको 3 बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ देखने को मिलने वाले हैं। तीनों जो है मेन बोर्ड आईपीओ हैं, यानी कि तीनों जो है बहुत ही बड़ी कंपनियों के आईपीओ हैं। तीनों का इशू साइज भी अच्छा है और तीनों का मार्केट में जो डिमांड है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इंडिजीन और TBO.com के डिमांड और उन कंपनियां करती क्या हैं और इन दोनों का डिमांड चल कैसा रहा है मार्केट में, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिल सकता है, अगर लिस्टिंग होती है तो कितना मिल सकता है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडिजीन कंपनी के बारे में। इसका जो आईपीओ है वो ओपन हो रहा है 6 मई को और क्लोज हो रहा है 8 मई को। अब देखिए इसका जो प्राइस बैंड कंपनी ने तय किया वो 430 से 452 एक शेयर का दाम, ये रेंज है 430 से स्टार्ट 452। लेकिन ये तब होता है जब अंडर सब्सक्राइब हो, लेकिन चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं अंडर सब्सक्राइब होने के, ओवर सब्सक्राइब ही होता है। तो कट ऑफ प्राइस पे ही आपको शेयर मिलेगा, मतलब 452 पे ही जो है वो शेयर मिलेगा। जो एक लॉट साइज वो 33 शेयर का। अभी हम लोग देखेंगे ये माने कितना पैसा आप मिनिमम लगा सकते हैं। आप जो टोटल इशू साइज है वो देखेंगे आप जो है लगभग 1841 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू मतलब जो पैसा कंपनी अपने ग्रोथ में लेने वाली है वो है 760 करोड़ और ऑफर पर सेल 1081 करोड़। मतलब ऑफर पर सेल मतलब ये पैसा कोई प्रमोटर जो है वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है, उसमें कोई जो हिस्सेदार है वो अपनी हिस्सेदारी को बेच रहा है और वो जो है निकल रहा है। तो ये थोड़ा निगेटिव होता है कंपनी के लिए, लेकिन फिर भी चूँकि कंपनी अच्छी है तो लोग इसमें पैसा पक्का लगाएंगे। अब आईपीओ का जो ओपन डेट है वो 6 मई को है, देखिए 8 मई को क्लोज हो जाएगा। अलॉट हो जाएगा शेयर 9 तारीख को। आप चाहें तो 8 मई को लगा सकते हैं। अब मान लीजिए अब पैसा आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पैसा एक ही दिन ब्लॉक रहे, तो 8 को लगाइए, 9 को आपको अलॉट हो जाएगा, 10 को पैसा आपका अनब्लॉक हो जाएगा, 10 को अनब्लॉक हो जाएगा। शेयर्स जो क्रेडिट हैं वो 10 तारीख को आपके खाते में हो जाएंगे। इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 13 तारीख को है। 13 तारीख को जो शेयर है आपका वो लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट में, आपको पता चल जाएगा कितना ये जो है रिटर्न आपको मिला है। अब देखिए आप कितना पैसा लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा कम है, अगर छोटे इन्वेस्टर हैं, तो आप जो है रिटेल में जो है कैटेगरी में एक लॉट लगा लीजिए। मिनिमम लगाना होता है 14,916। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लगा ही दीजिए, आप देख के कंपनी का एनालिसिस करके एक्सपेक्टेड रिटर्न और इसका ग्रोथ और इसका प्रोफाइल चेक करके तभी लगाइए। किसी कहने मत लगाइए, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं बता रहा हूँ लगा दीजिए, तो ऐसा मत कीजिए। आप अपना दिमाग अपना रिस्क लेके तब लगाइए। अब देखिए जो रिटेल जो मैक्सिमम है वो 1,93,000 का लगा सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप 10 लाख का लगा लीजिए। आपको लगता है कि अरे ये कंपनी जो है 50% पे लिस्ट हो जाएगी, तो मान लीजिए 10 लाख लगाते हैं, आपका पैसा जो है 15 लाख हो जाएगा। लेकिन मिलता नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप लगा दिए या मिल भी जाए पैसा। जो तो अपना रिस्क अपना एनालिसिस ये सब लगा के आप देखिए कंपनी करती क्या है। तो ये जो कंपनी 1998 में बनी थी और ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइफ साइंसेज इंडस्ट्रीज को, जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और उससे रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनको जो है ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब कंपनी का हम लोग फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 2021 से 2023 तक, ये मार्च ये ईयरली डाटा है और ये हाफ ईयरली डाटा है। तो ईयरली जो एसेट्स हैं साल दर साल देखेंगे आप तो ये बढ़े हैं एसेट्स। जो रिवेन्यू देखेंगे उसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। ये दिखाता है कि कंपनी कितना अच्छा ग्रो कर रही है। अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी हर साल इसने 2021 से प्रॉफिट बनाया 149 करोड़, 162 करोड़, 266, 241 हाफ ईयर माने 6 मंथ में जो इसका प्रॉफिट है 241 करोड़ है। इसका मतलब कि और अभी 6 मंथ है उसमें भी उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा जो है। तो नेटवर्थ जो है देखिए ये जो रिजर्व और सरप्लस है ये भी इसके पास बहुत अच्छा रिजर्व और सरप्लस अभी बचा हुआ है। देखिए 1282 करोड़ का रिजर्व सरप्लस है। बोरोइंग कितना उधार लिया है इसने बैंकों से चाहे अदर दूसरी तरफ से, तो ये 24 करोड़ 18 करोड़ इसका उधारी भी बढ़ा है। लेकिन उधारी जो जब चाहे तब ये पे कर सकते हैं। रिजर्व सरप्लस इसके पास बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये कभी भी जो है उसको आप देखिए मेन जो चीज़ है एक्सपेक्टेड रिटर्न, कितना रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, हो सकता है ऊपर नीचे या आधे पे लिस्ट हो जाए या हो सकता है कि डबल पे भी मतलब इससे ज़्यादा पे भी लिस्ट हो जाए। तो ये एग्जैक्ट डाटा नहीं। आप देखिए ये कैसे जो है इसका रिटर्न जो है ऊपर नीचे होता रहता है। जब से ये ओपन हुआ है 29/4 से इसका
जो ये क्या बोलते हैं मार्केट डिमांड ओपन हो 37% था, फिर 49%, मैंने बढ़ ही रहा है डिमांड इसका। देखिए अभी 58% चला, 58% मतलब पैसा जो है आप 10 लाख लगाते हैं तो 16 लाख भी हो सकता है। उन्हें ऐसा कुछ है नहीं कंफर्म, जो है हो सकता है कि 20% बढ़े, 20% पे लिस्ट हो, तो कंफर्म नहीं कर सकते। अब दूसरा जो IPO है TVO.com का, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो कंपनी है ये करती क्या है, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड करती है। किनको प्रोवाइड कर, कार रेंटल्स कंपनीज हैं, ट्रांसफर्स, क्रूजेज, इंश्योरेंस कंपनीज जो है, रेल कंपनीज हैं, अदर्स, मतलब ये थर्ड पार्टी कंपनी टाइप का काम करती है। ये सर्विसेज देती है इन लोगों को, जैसे कि जो होटल्स हैं, एयरलाइंस है, कार रेंटल्स है, तो इन सबको सर्विसेज मतलब टेक्नोलॉजिकली ये सर्विस प्रोवाइड करती है। अब देखिए इसका डिटेल जान लेते हैं। इसका IPO ओपन होगा कब, 8 तारीख को। क्लोज कब होगा, 10 तारीख को। अलॉटमेंट हो जाएंगे शेयर 13 तारीख को। अगर आपको नहीं मिले शेयर तो आपको रिफंड हो जाएंगे 14 तारीख को। आपके डीमेट खाते में जो शेयर हैं वो 14 तारीख को क्रेडिट हो जाएंगे। इसकी जो लिस्टिंग है वो 15 तारीख को मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अब देखिए ये इसका जो प्राइस बैंड तय हुआ है वो 875 से 920 रुपये का एक शेयर, मतलब तो जनरली ओवर सब्सक्राइब ही होता था, 920 का ही आपको कट ऑफ प्राइस पे लगाना होगा। जो एक जो लॉट है उसका 16 शेयर का है, जो टोटल जो शेयर मतलब टोटल जो ये इशू साइज है वो 1550 करोड़ का है, जिसमें 400 जो फ्रेश इशू है, मतलब ये कंपनी अपने ग्रुप में इसको लगाएगी पैसे को, और जो 1150 करोड़ है मतलब कुछ प्रोमोटर्स हैं वो अपना हिस्सा सेल कर रहे हैं। ये जो है पैसा जो प्रोमोटर्स के पास जाएगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा। तो चूँकि अब देखिए आप जो मिनिमम लॉट आप लगा सकते, कितना मिनिमम पैसा लगा सकते हैं, तो 14,720 रुपये मिनिमम लगा सकते हैं। मैक्सिमम क्या है कि आप लगा सकते हैं 10,09,60 रुपये का। तो आपके पास जैसा पैसा है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर रिटेल अगर आपके पास कम पैसा है तो 14,000 लगाइए। अगर रिटेल में मैक्सिमम आप 1,91,000 लगाइए, अगर ज़्यादा पैसा है तो 1,91,000 लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप चाहें तो 10 लाख भी लगा सकते हैं, चाहें तो 15,000, मतलब छोटे से लेके बड़े इन्वेस्टर्स तक के लिए इसमें है। लेकिन जो शेयर अलॉट होगा वो लकी ड्रा पे होगा, तो हो सकता है किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। यही होता है, जो आप 10 IPO अच्छे IPO अप्लाई करेंगे तो उसमें 1 या 2 जो है आपको IPO जाके मिलेंगे जो है। अब कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो ये मार्च 2021 से 2023 3 साल का फाइनेंशियल दिया हुआ है। इसमें एसेट देखेंगे तो साल दर साल जो है बढ़ा है, डबल हुआ है, जो बढ़ा नहीं डबल हुआ है। देखिए मार्च 2021 में 576 था, मार्च 2022 में डबल हो गया, फिर डबल हो गया है, जो फिर ऐसा लग रहा है ये 6 मंथ का डाटा है तो डबल हो जाएगा। तो इस तरह से रिवेन्यू भी आप देखेंगे, देखिए रिवेन्यू जो है इतना है, फिर डबल हुआ है, फिर इसका जो है यहाँ जो है ये डबल हुआ है। तो इस तरह से रेवेन्यू भी डबल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, ये लॉस मेकिंग कंपनी थी 2021 में, 2022 में इसने प्रॉफिट किया 33 करोड़ का। उसके बाद प्रॉफिट इसका जो है 5 टाइम्स हो गया प्रॉफिट, जो है गजब। इसके बाद जो है प्रॉफिट 6 मंथ का 154 करोड़ है, लगता है डबल प्रॉफिट होगा पिछले साल मार्च 2021, मतलब मार्च जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था। नेट वर्थ जो है इसका देखिए, नेट वर्थ भी 10 साल दर साल बढ़ा है। रिजर्व और सरप्लस देखिए कितना अच्छा है। और ये देखिए ये कंपनी जो है डेप्ट फ्री है, मतलब इसमें किसी का उधारी है ही नहीं। इसने किसी बैंक से या किसी भी संस्थान से उधार लिया ही नहीं। बोरोइंग देखिए कितना है, 2.93 करोड़, मतलब बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी। अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है। आप अपना दिमाग लगा के, एनालिसिस लगा के, रिस्क लेके कंपनी में लगा सकते हैं। मैं तो दोनों कंपनियों में अप्लाई करने वाला हूँ। आप क्या करने वाले हैं बताइएगा। और मैं जो है अलॉट हुआ कि नहीं मुझे, मैं उसके बारे में बताऊंगा। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या मिल सकता है इस कंपनी में अगर हम लोग का IPO अगर हमें अलॉट होता है। तो देखिए ये जो IPO जो उसमें 3/5/2024 को इसका मार्केट डिमांड ओपन हुआ 50% था, फिर बढ़ा है 56% हुआ। इसमें 50% के एवरेज में जो है ये घूम रहा है। हो सकता है कि इतने पे लिस्ट हो जाए, 50% पे हो सकता है, 30% पे भी लिस्ट हो सकता है। ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं IPO और बैंकिंग से रिलेटेड और भी बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाता रहूँगा। आपका वेल्थ भी बढ़ेगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।